جی आपका होपफुल है लास्ट लेक्चर है सिलेबस का। नेक्स्ट लेक्चर जो आपके जितने भी डिजाइन किए गए हैं उसमें एक तो सूरह यासीन की रिवीजन होगी और इसके कुछ मज़ामीन आपसे इंशाल्लाह शेयर किए जाएंगे। तो आज आपका जो बाज़ाब्ता जो है ना वो लास्ट लेक्चर है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये पूरी सूरत को इंशाल्लाह पढ़ने की तौफीक दी है। तो इसकी कुछ आखिरी 6-7 आयत जो रहती है वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। इससे पहले आपने अल्लाह ताला की सूरह यासीन के अंदर पढ़ी सारी मालूमात, और ये भी आपने पढ़ा पढ़ा है कि अल्लाह ने इंसान को नुत्फे से पैदा किया। और ये भी आपने पढ़ा है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इस कुरान को इसलिए नाजिल फरमाया कि लियुनज़िरा मन काना हय्यन, ये जिंदों को डराने के लिए है। जिस तरह मेडिसिन का ताल्लुक जिंदा के साथ है, मुर्दे को मेडिसिन नहीं दी जाती बल्कि उसके लिए कुछ और काम किए जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि हय्यन का मतलब है कि वो आदमी जो जिंदा है, समझदार है, उसको आप कुरान मजीद जब देते हैं, कुरान से वो फायदा उठाता है, तो इंशाल्लाह वो अल्लाह ताला का मुती और फरमाबरदार बन जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जमीन के अंदर बड़े फायदे हैं, जानवरों के अंदर बड़े फायदे हैं, सारे आपने पढ़े हैं। इसके बावजूद अल्लाह फरमाता है कि इन्होंने दूसरे लोगों को, दूसरी चीजों को इलाह बनाया हुआ है, माबूद बनाया हुआ है, और सबसे बड़ा इलाह जो हमारे साथ लगा हुआ है वो हमारा अपना नफ्स है। तो हालांकि क़यामत वाले दिन अल्लाह फरमाते हैं जिनको इलाह बनाया गया हो तो खुद जो है वो हाजिर किए जाएंगे, और अल्लाह ताला के सामने जब पेश होंगे तो सब के सब जो है वो अल्लाह ताला के आगे महकूम होंगे। वो खशातिल अस्वातु लिर्रहमानी फला तस्माउ इल्ला हमसा, सूरह मरियम में फरमाया कि क़यामत वाले दिन आवाजें पस्त हो जाएंगी, हत्ता कि अम्बिया अलैहिस्सलाम भी, वो भी एक खास ऐसा वक्फा होगा कि गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे। अल्लाह इतना जलाल और गुस्से में होगा। फिर आहिस्ता ऐसा दूसरा फेज, तीसरा फेज, चौथा फेज, बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप जहाज में बैठते हैं तो पहले फेज में अनाड़ी आदमी जो मेरी तरह पहली दफा बैठे तो उसको पहले डर महसूस होता है, आहिस्ता ऐसा वो ना उस फेमिलियर होता जाता है नई जगह से। फिर आहिस्ता ऐसा इस तरह क्या मतलब देर आर डिफरेंट स्टेप्स। तो उस वक्त इस तबर्रअल्लज़ीना तुबियु मिनल्लज़ीना तबऊ वराउल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, सूरह अज़ाब के अंदर भी अल्लाह ने फरमाया कि जिनको इलाज समझ लिया गया, मुश्किल कुशा समझ लिया गया, हाजत रवा समझ लिया गया, वो भी अल्लाह के सामने पेश हो रहे होंगे। तो जब दोनों की डेजिग्नेशन एक होगी तो सबसे ज्यादा मसला बनेगा उनको कि जो समझते थे कि ये हमसे डेजिग्नेशन में बड़े हैं, क्या मतलब हमारे काम आ जाएंगे, तो उनकी हसरत बहुत ज्यादा होगी। जी एग्री जी। जी शेख मोहतरम। जी सर। देखे ना, एक दो तरह के आदमी है। एक तो आदमी है सादा, तो उसने तो कहा जी मैं मुझे पकड़ हो जाएगी, तो उस आदमी की हसरत ज्यादा है कि क्यामत वाले दिन वो समझ बैठे कि ये आदमी मुझसे बड़ा है, जरूर मुझे बचा लेगा। लेकिन जब क्यामत वाले दिन पेश हो, दोनों एक ही कैटेगरी में पेश हो जाएं। ये भी सवाल इससे ही पूछा जा रहा है, उससे ही पूछा जा रहा है। और आपको पता है ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल, ये कुरान मजीद से साबित है, अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल पूछेगा, आनता कुल्ता लिन्नास इत्तखिजूनी व उम्मिया इलाहैनी मिन दूनिल्लाह, तू कह कर आया था, आप कह कर आए थे मुझे और मेरी माँ को इलाह बना लेना। और साफ ज़ाहिर है कि वो तो नहीं कह कर आए। तो अगली आयत शुरू होती है, आखिरी आयत है 5-6, फला फरमाया फला यहजुन का कौलहुम, आपकी बात, आप इनकी बात आपको गमज़दा ना करे। फला यहजुन का कौलहुम, कौलहुम मुरकब इजाफी है, उनका कौल, यानी कि जो मुशरिकीन है, काफिरीन है, इनका जो कौल है। और आपको पता है मुशरिकीन के कौल नबी अलैहिस्सलाम के बारे में क्या थे? कोई कहता था शायर है, इसलिए अल्लाह ताला ने ना सूरह हाका के अंदर भी नफी की है। वमा हुआ बिकौली शायरिन, फरमाया शायर का कलाम नहीं है। वला बिकौली काहिरिन, कोई कहते थे काहिन है। काहिन क्या होता है? गैब की खबरें बताना अटकल बच्चों से, जिस तरह तोते लेकर बैठे होते हैं लोग और वो निकालते हैं पर्चियां, कल ये होगा, परसों ये होगा। पापिस्ट कह लें, नजूमी कह लें, एस्ट्रोलॉजर कह लें, जायचा बनाने वाले कह लें, या वो मुनज्जम कह लें, तारा शनास कह लें, या वो ज्योतिषी जो इंडिया में मारूफ है। तो फरमाया इनकी जो बातें ना मुख्तलिफ किस्म की, कोई आपको शायर कह रहा है, कोई आपको काहिन कह रहा है, कोई आपको मजनून कह रहा है। तो आपको जो कलाम दिया गया है वो कलाम वाज़ेह है, ना तो वो शायर का कलाम है। अब शायरों के बारे में सूरह शुअरा में अल्लाह ताला ने जो 3 सिफात बयान की है, नबी अलैहि सलाम में एक भी नहीं पाई जाती। फरमाया कि यत्तबिहुमुल गाफूल, कि शायर की एक पहचान तो ये है कि इसके पीछे ना वो लोग लगते हैं जो रिंद किस्म के लोग होते हैं, दुनिया से, दीन से बेजार किस्म के लोग, और जनाब इबाहियत पसंद लोग जो गुमराह किस्म की। और नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा, बताइए किस तरह के थे? दीनदार थे। माशाल्लाह, वो तो दीनदार थे। वो नबी अलैहिस्सलाम के जो ताबेदार है वो तो बेहतरीन लोग थे। एक बात। दूसरा फरमाया अलम तरन्नुम फी कुल्ली वादी यहीमून,
फरमाया ये जो शायर है ना, एक ही गजल इनकी ले लें तो एक गजल में, एक शेर में शायर बहुत बड़ा दीनदार लगेगा, दूसरे शेर में वो शराबी बन जाएगा, तीसरे में वो बदकार बन जाएगा, चौथे में वो सूफी बन जाएगा, पांचवें में कुछ और का बन जाएगा, कभी वो दीन की बातें करता है, कभी एक ही गजल में। मिसाल के तौर पे वो अपना गालिब का शेर है ना, ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बादा खार होता। तो एक तरफ वो कहता है कि वली होने के लिए जरूरी है नेक हो, दूसरी तरफ कहता है कि मैं तो शराबी हूँ, यानी कि वो एक ही मिसरे में नफी कर रहा है। तो ये दूसरी, ये भी नबी अलैहि इस्लाम में नहीं पाई जाती। आप अलैहिस्सलाम का कलाम क्या कहने हैं जी, एक ही कलाम रहा है सारी उम्र आपका, एक ही कौल एक ही कलाम। तीसरी मिसाल अल्लाह ने बयान की चानी कि अन्नहुम यकूलूना मा ला यफअलून, वो जो कहते हैं, कहते कुछ हैं करते वो नहीं है। तो अल्लाह तो फरमाता है कि आप कोई मुस्लिम बातें करके ना आपको डिस्को कहते हैं डिप्रेस करते हैं। वाला का ना अलम अन्ना का यजीकु सदरू का भी मायकून, आपका सीना तंग पड़ता है, लेकिन आपको गमजदा नहीं होना चाहिए। इन्ना ना अलम, बेशक हम जानते हैं, मायूसिरूना व मायूलिनून, जो ये सामने रखे हुए हैं, जो ये एलानिया कहते हैं या छुपाते हैं, जिसको कुरान ने कहा है ना, वमा कद बदतिल बगजाओ मिन अफवाहिम वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर, ये जो सीनों में छुपाए हुए हैं वो तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है जो इनके मुंह से जाहिर होता है। तो नबी अलैहि इस्लाम को फरमाया कि आप गमज़दा ना हो, आपको गमज़दा होने की जरूरत नहीं है, आप वो तो वो होता है ना जिसको पूछने वाला कोई ना हो। फरमाया हम ऊपर देख रहे हैं, इन्ना का बिया यूनिना, अल्लाह फरमाता है इन्ना का बिया यूनिना, हमारी आंखों के सामने है आप, लेकिन हमारी एक मशीयत है, एक अल्लाह की मशीयत है, एक उसकी रजा है। मशीयत क्या है कि हम चाहते हैं कि कारवाने हयात चलता रहे, कारखाना जिंदगी चलता रहे, हम देखें कहाँ तक जाते हैं ये। तो लिहाजा आपको कभी साहिर कहा जाता है, कभी काहिन कहा जाता है, कभी शायर कहा जाता है, कभी मजनून कहा जाता है, तो मैं आपको तसल्ली दे रहा हूँ, नून वल कलमी व मा यस्तरून मा अंत बिनिमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। फरमाया शायर, काहिन, साहिर, ये तो मुआशरे के अंदर इनकी कोई इज्जत नहीं होती, कोई एहतराम नहीं होता, मगर हमने तो आपको अखलाक अजीम से नवाजा है, अखलाक अजीम से आपको आरास्ता किया है। तो हम जानते हैं ये काफरों का कलाम भी है, आपका कलाम भी है, आपकी जो आपस में गुफ्तगू चलती है अल्लाह उससे वाकिफ है। व काफी साजिद, आप सजदे में गिरते हैं अल्लाह उसको भी जानता है। आप इनकी बातों से तंग पड़ते हैं ये भी अल्लाह से वाकिफ है। फला अल्लाह का बाशु नफ्सा कला आसारी मिल्लम यूमिनु बिहाज़ल हदीसी असफा, अगर ये हदीस पर ईमान नहीं लाते, कुरान पर ईमान नहीं लाते, तो हमें पता है कि आपका सीना जलता है, लेकिन आप परेशान ना हो। आगे फरमाया अवलम यरल इंसान, क्या इंसान ने देखा नहीं है। देखने से मुराद है जो चीजें, एक होता है देखना आंखों से, एक होता है देखना जहन से। साफ ज़ाहिर है कि आदमी ने जो अपनी पैदाइश का अमल वो नहीं देखा होता। एग्री जी? जी शेख साहब। जी क्लास पता चल गया जी आपको? जी शेख साहब। जी आदमी सर। जी अपनी सर। पैदाइश, हाँ, ये अपनी पैदाइश का अमल नहीं देखता साफ ज़ाहिर, लेकिन वो उससे गुजरता है, लेकिन बाद में उसको ना खारजी जराये से पता चलता है कि बच्चा ऐसे पैदा होता है। तो वो गोया ऐसे ही होता है जैसे उसने देख लिया, मतलब एक चीज आपने देख लिया, आपको अंदाजा हो जाता है कि मैं भी ऐसे ही पैदा हुआ हूँ, जिस तरह आप नेट के ऊपर ये सारी चीजें देख सकते हैं, ऑपरेशंस होते हैं वो आपकी लाइव टेलीकास्ट भी किए जाते हैं। अब यहाँ पर उसी से मुराद है, जिस तरह अलम तारा कईफा फाला, उसके मुराद ये है कि जो आपको ये दास्तान पहुंची असाबे फील की, तो गोया ऐसे ही है जैसे आपने उसको देखा हुआ है, यानी कि आपने उसको विजुलाइज कर लिया है, उसको एनालाइज कर लिया कि यार होता तो इस तरह ही है। तो फरमाया अवला मेरा इंसान, इंसान ने देखा नहीं, अन्ना खलक ना हो मिन नुतफतिन, कि हमने उसको नुतफे से पैदा किया। कौन सा नुतफा? मिन मनी युमना, जो टपकाया जाता है, और उसके फिर मुख्तलिफ दर्जात हैं, वो अलका बनता है, मुज़गा बनता है, ठीक है जी, फिर वो चिपक जाता है, उसके बाद उसके अंदर अल्लाह जाला लकुमुस समा वल अबसार, फिर क्या बात है अल्लाह सुबहान, वो तो जब आप सूरह मोमिनून की पहला रुकू पढ़ लें, सूरह हज के अंदर पढ़ लें, जहां जहां अल्लाह ने इसका जिक्र किया है, कि फिर वो कुछ का कुछ बन जाता है, एक छोटा सा कतरा कुछ का कुछ बन जाता है, करोड़ों जरसूमे होते हैं जो बारावर होते हैं, जो फर्टाइल हो सकते हैं, मगर अल्लाह के हुक्म से वो जब पास ओवर करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा एक या दो या तीन या चार, एक ज्यादातर एक, वरना दो, कभी कभार तीन, कभी कभार चार, और बहुत रेयर पांच या छह, वो मेल और फीमेल का आपस में जब कॉम्बिनेशन बनता है तो बच्चे वजूद में आते हैं। फरमाया फिर बच्चे जब वजूद में आते हैं तो एक ही कतरा है, और बच्चा कभी अल्लाह उसको लड़की बना रहा है, कभी लड़का बना रहा है। फतह बारक अल्लाह वासनुल खालिकीन, फरमाया ऐसा पैदा करने वाला कायनात में कोई और मौजूद नहीं। दुरुस्त है कि नहीं? जी जी अल्लाह। शेख सर। साहब, दुरुस्त है जी। दुरुस्त है और शेख। हाँ जी, और अल्लाह ताला फरमाती, इसलिए फरमाया ना फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारे अंदर मेरी निशानियां मौजूद है, अपने जिस्म को गौर करो,
अपने बेटे को देखो, अपनी बेटी को देखो, अपने मेल को देखो, फीमेल को देखो, एक ही कतरे को अल्लाह ताला ने किस तरह डिफरेंट शेप दे दी है। खास स्टेज से गुजरने के बाद किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। एक में नजाकत रख दी, एक में सलाबत रख दी, एक में सख्ती रख दी, एक में नरमी रख दी, एक के बॉडी पार्ट्स और तरह क्रिएट कर दिए, एक के और तरह क्रिएट कर दिए। तो ये अल्लाह ताला हमें मिसाल देता है, क्यामत वाला दिन भी इस तरह डिफरेंट किस्म के लोग होंगे। एक वो होगा जो अल्लाह की बात मानने वाला होगा, वो भी इसी जिस्म से आएगा, और दूसरा भी इसी जिस्म से आएगा। जिस्म वही है, तुम्हें वही पर अमल करोगे, तुम्हारा जिस्म जो है वो मेरे लिए खूबसूरत बन जाएगा, और वही पर अमल नहीं करोगे तो सावधान, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो फरमाया हमने इसको नुतफे से पैदा किया, फाइजा होगा खसीम मुबीन। तो ये आपको पता है तनवीन का जो कायदा है, नुतफातिन के आखिर में डबल हरकत है, तनवीन इसको कहते हैं नून की आवाज। तो ये तनकीर के लिए है, तहकीर के लिए। तहकीर से मुराद है हकीर कतरा, मामूली गंदा कतरा। तो क्या हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर लड़ाइयाँ करते थे। फाइजा हुआ खसीम मुबीन। तो ये मुबालगे का सीगा है, खसीम के झगड़ालू बहुत ज्यादा है। और ऐसे हकीर कतरे से पैदा किए जाने वाला इंसान, उसका हक ये था कि वो अल्लाह के सामने सजदे में गिरा रहता, कि किस हकीर चीज को अल्लाह ने कितना बड़ा बना दिया। ये वही हकीर कतरा है जो आज डॉक्टर बना हुआ है, आज इंजीनियर बना हुआ है, प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, आज प्रेसिडेंट बना हुआ है। और ये वही हकीर कतरा है जो फिरौन की तरह गुफ्तगू कर रहा है और अल्लाह ताला को देखने का ख्वाहिशमंद है, बल्कि अल्लाह का मुकाबला करने का ख्वाहिशमंद है। बल्कि ये कहता है अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ। तो ये देखता कि मैं हकीर कतरा था, मैं क्या से क्या बन गया, और ये हमारे सामने एहसान के साथ गिरा रहता। और वसजुद वक्त तरिब का मिस्ताक बनता कि सजदा कर मेरे करीब हो जा। ये झगड़ा है। तो ये सूरह नहल के अंदर आयत नंबर 4 के अंदर भी ये वाकया मौजूद है, यानी कि इससे मिलती जुलती आयत मौजूद है। फाइजा हुआ खसीम मुबीन, ये लड़ाई करता है और क्या कहता है, वजारा बालना मसलन। ये जुमला फेलिया है, वा ज़ारबा। और ज़ारबा जब मिसाल के साथ आए तो इसका मतलब होता है बयान करना, और हमारे लिए मिसालें बयान करता है। वह नासिया, और भूल जाता है अपनी खलकत को, अपनी पैदाइश को भूल जाता है। हमारे लिए मिसालें बयान करता है। क्या मिसालें बयान करता है? ये कौला कहता है, मैं युह्यिल इज़ामा, कौन हड्डियों को जिंदा करेगा, वहिया रमीम, जबकि वो बसीदा हो चुकी होगी। जब बदन गल सड़ जाएगा, हड्डियां बन जाएगा, तो कैसे उनको जिंदा करेगा? अब हम इसकी ना थोड़ी सी पहले, नकली दलाइल तो बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह दहर के अंदर, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शय्यन मज़कूरा इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। अल्लाह फरमाता है सूरह फुरकात में, अलम नखलुकुम मिन माइन महीन। तो अल्लाह फरमाता है कि जब तुम्हारा वजूद ही नहीं था तो मैंने तो तब बना दिया है। जब वजूद ही नहीं है, इसको हम इस तरह एग्जाम्पल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी के मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन में 1 रुपया भी बैलेंस नहीं है, 1 रुपया का भी बैलेंस नहीं है, 0.25 का भी नहीं है, जीरो जीरो है बैलेंस। इसके बावजूद वो आदमी कॉल कर लेता है किसी जगह पर। समझ आ रही है जी बात की? जी शेख साहब। उसने कॉल कर ली, आपको दिखा दिया, देखें जी मैं आपको बताता हूँ कि ये इसमें पैसे नहीं है, मैं फिर भी कॉल करके दिखा देता हूँ। वो आपको करके दिखा देते हैं, आप कहते हैं ठीक है। तो आप बताइए, इस असूल के तहत आपको ये मानना पड़ेगा कि उसमें 5 रुपए का बैलेंस होता तो फिर तो उसने कॉल कर ही लेनी थी। क्या ख्याल है? जी शेख साहब। जो बगैर पैसों के कॉल कर सकता है वो पैसों के साथ तो कर ही लेगा। बाकी स्टूडेंट्स भी बोले जी एग्री। एग्रीड जी। जी सर। अब आप बगैर पेट्रोल के गाड़ी चला सकते हैं, ठीक है जी, तो पेट्रोल के साथ तो चला ही लेंगे। अल्लाह फरमाता है मैंने बगैर किसी चीज को तुझे पैदा किया, तेरा तो वजूद नहीं था दुनिया में। अब हमारे सामने जितने स्टूडेंट्स के नाम आ रहे हैं, एमन अब्दुल्ला है, ये अपना हाफिज नवीद साहब हैं, दूसरे लोग हैं, ये तमाम लोग, आपको पता है आपका नाम ही नहीं था दुनिया में आज से 30 साल पहले, 50 साल पहले। एग्री जी? जी जी शेख साहब सर। एग्रीड। किसी स्कूल में आपका नाम नहीं था, किसी कॉलेज में आपका नाम नहीं था, आपके आपकी फैमिली में आपका जिक्र नहीं होता था, सवाल ही पैदा नहीं होता, जिक्र ही नहीं हो रहा। और अल्लाह ताला ने आपको हंस से बूद बना दिया, इन्हें कुछ नहीं था, आपको क्या से क्या बना दिया। अल्लाह फरमाता है ये चीज, ये तो नकली दलाइल तो बहुत ज्यादा है। अब अकली दलाइल समझे। मुझे एक सिम मिली, एक कार्ड मिला बाहर सड़क के ऊपर। अच्छा, आप बिलीव करेंगे, आप मेरी बात पे बिलीव करेंगे, वो छोटा सा मैं कार्ड उठाऊं, छोटी सी सिम है बिल्कुल, ये छोटा सा वो मेमोरी कार्ड है जो जमीन पे गिरा हुआ, जो गुम हो जाए तो नजर नहीं आता, और हमें उसको किसी कागज में रखना पड़ता ताकि हम उसको मतलब लोकेट कर सके कहाँ पड़ा हुआ है। एग्री करते हैं जी आप? जी शेख साहब। जी अब सर। आपको मैं अगर कहूँ कि देखो जी, मैं इस सिम को डाल के ना, इस कार्ड को डाल के देखो, मैं किताबों की किताबें तुम्हें निकाल के देता हूँ, तो बताइए आप इस पे एग्री करेंगे कि निकाल सकता है?
जी सर। जी शेख साहब, मैं मेमोरी छोटा में सेव किया होगा। मैं मेमोरी में डालूंगा वो गीगाबाइट। आपको पता है मोबाइल फोन के अंदर 128 256 512 पता नहीं कहाँ का जीबी तक पहुंच गया काम। तो रैम रोम आप सब जानते हैं। अब मुझे बताएं, मुझे आप अकली तौर पे कायल करें, मैं तो यही कहूंगा कि नहीं, ये हो नहीं सकता कि 5,000 सफ़हात की किताब इस छोटी सी सिम में मौजूद हो। ठीक है जी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने तुझे हड्डियां दी है ना, जो हड्डी तुम्हारी बची हुई है उस हड्डी से अल्लाह तुम्हें दोबारा पैदा कर देगा। जिस तरह तुम छोटी सी सिम से हजारों, अभी आप मकतबा शामला में जाए ना, हमारे पास मकतबा शामला है, वो हमें क्लिक करते हैं छोटा सा, तो उस पे बिला मुबालगा लाखों करोड़ों पेज खुल जाते हैं, लाखों करोड़ों पेज उसके अंदर सेव है। ठीक है जी, ऐसे ही है जी। जी शेख साहब, ऐसे ही है। अल्लाह ताला फरमाता है क़यामत वाले दिन एक छोटी सी सिम होगी जिससे अज़्दुज़्ज़म का नबी अलैहिस्सलाम का अज़्दुज़्ज़म को निकाला जाएगा, और सारा डाटा अद्दा दोबारा फिर अल्लाह उसको प्रोग्रामिंग करेगा, सामने खड़ा हो जाएगा, मैंने तुझे तब पैदा किया जब तू कुछ नहीं था, तो मैं तब भी पैदा कर सकता हूँ, अब तो तू कुछ है, कोई तेरी हड्डी का कोई जर्रा मौजूद है। तो ये कहता था काल मैं युह्यिल इज़ामा, कि कौन हड्डियों को जिंदा करेगा, वहिया रमीम, जबकि वो बसीदा हो चुकी हैं। अल्लाह फरमाता है कुल, आप इनसे कह दीजिए, कुल युह्यी अल्लज़ी, इन हड्डियों को जिंदा करेगा कौन, जिंदा करेगा, कुल युह्यी अल्लज़ी अंशा अव्वल मर्रा, जिसने इनको पहले बनाया, जिसने इसको पहले बनाया है वो इसको दोबारा भी जिंदा कर लेगा, दोबारा इसको जिंदगी दे देगा। और ये असल में खालिक को मखलूक पर क्यास किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। खालिक को मखलूक पर क्यास करना सबसे बड़ा जुर्म है एक लिहाज से। खालिक खालिक है, वो जो मर्जी करे, वो जिस तरह मर्जी करे कर सकता है। फरमाया ये अपने ऊपर क्यास कर रहा है कि अगर मैं नहीं कर सकता तो खालिक भी नहीं कर सकता। खालिक तो वो है जिसने तुझे पैदा किया, तेरे लिए समा बना दिया, अलम नजअल लहू ऐनैन, तेरे लिए दो आंखें बना दी, व लिसानन व शफतैन, और तेरी जुबान बना दी, शफतैन तेरे दो होंठ बना दिए, वह हदैनाहु नजदैन, और तेरी रहनुमाई कर दी दो रास्तों की तरफ। इन रास्तों के अंदर माँ का दूध भी मुराद है, और इस रास्ते के अंदर हदायत और शर के दो रास्ते भी मुराद हैं। तो फरमाया वही जिसने तुझे पहले पैदा किया है वही तुम्हें दोबारा जिंदा पैदा कर देगा और तुम्हारी जिंदगी का हिसाब लेगा। जो तुमने दुनिया में काम किया होगा वो तुम्हें हिसाब लिया जाएगा। अब देखिए दुनिया के अंदर अब आप देख सकते हैं कितनी तरक्की हो चुकी है। तो हम अब रीकैप कर लेते हैं, आप नेट खोलें यूट्यूब वगैरह, तो अपनी पैदाइश से पहले वाले मैच आप देख सकते हैं। क्यों, जैसे ही जी शेख साहब, ऐसे ही है। जी सर, ऐसे ही है। आपने सिर्फ नाम लिखना है, वो अपनी पैदाइश से पहले वाला मैच उसको आपने क्लिक करना है, 1976 फला फलाना वो मैच, उसकी पूरी हाईलाइट आ जाएगी। ये अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दे दिया है। तो अक्ल कहती है जिसने इंसान को इख्तियार दिया हुआ वो इससे ज्यादा इख्तियार वाला है। हमारे उस्ताद कहा करते थे कैसे हो सकता है कि आंखें देने वाला वो खुद देखने पे कादिर ना हो, जो देखने वाली चीजों का खालिक है वो खुद ना देखता हो, ये अकलन भी महाल है। एग्री करते हैं जी आप? जी शेख साहब। देखिए आप सबको अल्लाह ने आंखें दी हैं, इसका मतलब आप देखने वाले हैं। देखने वाली चीजों का खालिक ना देखता हो ये अकलन भी महाल है। देखने वाली चीजों का खालिक देखता है, साबित हो गया कि उसने चूंकि इंसान को बनाया, इंसान देखने वाला, जानवर देखने वाला, परिंदा देखने वाला, बल्कि उसने इंस्टिंक्ट्स दिए हैं। इंस्टिंक्ट्स आप जानते हैं, शेर के बच्चे की इंस्टिंक्ट क्या है, पैदा होते ही वो अपने पंजों को यूज करता है। बिल्ली की इंस्टिंक्ट देते हैं, वो पैदा होते साथ ही वो उस तरह ही मुतजस्सिस होती है जिस तरह बिल्लियां बड़ी हो जाती है, इस तरह इंसान है, ये सारी चीजें। तो अल्लाह वहदहु शरीक फरमाता है वो हुवा बिकुल्ली खल्किन अलीम, वो हर खलक से वाकिफ है, उसने जो पैदा किया हुआ है उससे वो गुम नहीं हो गया। फिरौन के दरबार में यही मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जब मूसा उसने कहा ना मा बालुल कुरूनिल ऊला, और पहली कौमों का क्या बनेगा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था, इल्मु इंद रब्बी फी किताब, उनका इल्म मेरे रब के पास है, ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, ना मेरा रब गुमराह है ना ही वो भूलता है, जहां जो चीज उसने रखी हुई है उससे वाकिफ है। अच्छा, दुनियावी तौर पर भी आप ना इसको थोड़ा सा कंपेयर करते रहा करें ताकि हमारे ज़हन में ना, अल्लाह ना करे ये शक पैदा ना हो। क्योंकि आजकल ये जो दौर चल रहा है ना, ये इल्हाद का दौर है, अल्लाह ताला के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा किए जाते हैं मुख्तलिफ तरीकों के साथ। अब देखें, हम अपना ना नेट को यूज करते हैं, मोबाइल फोन को यूज करते हैं, तो हमने ना फोल्डर बनाए होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फोल्डर याद होता है, इस फोल्डर में मैंने ये रखा हुआ, उसमें ये रखा हुआ, हम अच्छा। दूसरी बात है हम सर्च भी कर सकते हैं, भूल भी जाए तो आगे सर्च का बटन होता है कि वो फौरन फोल्डर सामने आ जाता है। एग्री जी? जी जी सर। शेख साहब। जी सर। तो अल्लाह ताला कौन है फिर? अल्लाह तो खालिक है।
اور یاد رکھیے یہ غلطی ہم نے نہیں کرنی، خالق کو مخلوق پر قیاس نہیں کرنا، فلا تضربوا للہ الامثال، میں انسان اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کر، تو مجبور ہے، اللہ مجبور نہیں ہے، تیری ایک حد ہے، تیری آنکھوں کی ایک حد ہے، تو لاہور بیٹھا ہو تو امریکہ نہیں دیکھ سکتا، امریکہ بیٹھا ہو تو لاہور نہیں دیکھ سکتا، تو وہاں سے اپنے چاہنے والوں کی شکل دیکھ سکتا ہے لیکن ان کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ جی کوشچن ہے آپ کے ذہن میں کوئی؟ سر نہیں، ایک پوائنٹ بہت آ رہا تھا مائنڈ میں کہ جب بھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ کیسے زندہ کرے گا ہڈیوں کو، جی تو جی ایک بایو والے ٹیچر کہتے تھے کہ جب آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایون فرعون اور مطلب اتنے ہزاروں سال پہلے کی جو چیزیں ہیں ہم ان کے ڈی این اے کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، کسی حد تک وہ ابھی بھی پریزرو ہیں، چاہے جی جی وہ پلانٹس ہیں، چاہے وہ فوسل ہیں، جی جو جی ڈائناسورز ہیں، چاہے ہیومنز ہیں فرعون کے ٹائم کے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس ڈی این اے کو آج تک یعنی کسی حد تک وہ پریزرو کر سکتا ہے، جس کو آج تک ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ اس ڈی این اے کے ذریعے اس کو زندہ بھی کر سکتا ہے دوبارہ۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرے نمبر پر دیکھیں ایک چیز نا، ایک ایک آپ نے بہت اچھی بات کی، لیکن ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا وہ قرآن و سنت کی روح سے یہ ہے، دیکھیں ایک نا شکوک و شبہات کا نا ایک سٹیجز ہوتی ہے، مثلا آپ نے ایک گائے رکھی ہوئی ہے، آپ نے اس کا دودھ نکالا، تو آپ کو شاکی کوئی نہیں ہے، یہ فرسٹ سٹیپ ہے، یعنی کہ فرسٹ فیز ہے اس کا، کہ آپ نے گائے کو ملک کیا، اس کا دودھ آپ نے ڈبے میں نکال لیا، تو یقیناً آپ کو یقین ہوتا ہے، آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں جو آپ نے جنہوں نے بہت اچھا پوائنٹ بتایا، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ دودھ خالص ہے؟ بتائیں۔ جی سر۔ اچھا اب اس کا دوسرا فیز ہے، وہ دودھ چلا جاتا ہے آپ سے نکل کر، مطلب آپ نے تھوڑا اس میں مجھے دے دیا، میں اپنے برتن میں لے کے گھر چلا گیا، گھر میں جب دوسرا بندہ، اب یہ نا دوسرا ایک آدمی سے چیز دوسرے منتقل ہو گئی، یعنی کہ ایک چیز سے ڈائریکٹ ایک واسطہ بیچ میں آ گیا، اور اب وہ دودھ وہاں پر گیا، وہاں پر میں نے جا کے بتایا یہ دودھ خالص ہے، اب دوسرے بندے کو وہ بات پہنچی ایک اور طریقے سے اور اس نے بھی مان لیا جی ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے ایمان کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ ہم عقلی دلائل کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے عقلی دلائل معاون ضرور ہے، لیکن ایمان کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک بات ارشاد فرما دی ہو تو ہم فوراً کہے سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سن لیا، اور اللہ کی ڈائریکٹ بات کو جب ہم فالو کرتے تو ہم ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر ویسے ہی ہوتے ہیں جس طرح پہلی دفعہ آپ نے ملک نکالا اور آپ کو جتنا یقین ہوتا ہے نا کہ یہ خالص ہے۔ تو یاد رکھیے عقلی دلائل صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے رکھیں، کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ عقلی دلائل کو تلاش کرتے ہیں، ایماندار عقلی دلائل کو تلاش کرنے سے پہلے جب نقلی دلائل آ جائیں تو عقلی دلائل کے پیچھے پڑتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ قادر ہے، کر سکتا ہے۔ ہاں جب آپ کسی کو سمجھائیں، بہت اچھی آپ نے بات کی ہے کہ اس کو سمجھاتے ہوئے اس کے علم کے مطابق، کیونکہ جہاں پر آپ ہیں وہاں پہ وہ نہیں ہے، اگر آپ اے پلس میں ہیں تو وہ ڈی میں ہے، اگر آپ اے پلس سے بھی ڈبل پلس میں ہیں تو وہ پتہ نہیں سی میں ہے یا آر میں ہے، تو لہٰذا آر والے کو سمجھانے کے لیے تو عقلی دلائل دیے جائیں گے، لیکن جو پہلی اے پلس میں ہے وہ کافی ہے، وہ کیا کہتا ہے کل من عند ربنا، جو میرے رب نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے عقلی دلائل بہت اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، میں نے محسوس کیا ہے کہ ہمارے یہاں عقلی دلائل دیے جاتے ہیں، جی وضو کرو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، وہ پھر نا اس لیے وضو کرتا ہے کہ ڈاکٹر نے یہ کہا ہوا ہے، وہ اس لیے وضو نہیں کرتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا، تو ہمیں ہر بات کو ماننا ہے صرف اس لیے کہ اللہ نے فرمائی ہے یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ جی سر بالکل۔ ہاں تو اللہ فرماتا ہے کہ اب وہ کون ہے، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، یہ کلوروفل والے جو موضوع آپ نے بھی پڑھے ہوں گے بایو وغیرہ میں یا باٹنی میں، فرمایا اس نے کیا کیا ہے، وہ جو سبز درخت ہے، آج کل کہا جاتا ہے نا کہ دیٹ گرین میٹیریل دیٹ از نون ایز کلوروفل، اور اس کے ذریعے فوٹو سنتھسس کا پروسیس ہوتا ہے، دیٹ از آل سائنٹیفک۔ اللہ فرماتا ہے کہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، اب دیکھیے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ضد، کسی کی ضد بنانا یہ بڑی بات ہے، یعنی کہ آپ اپوزٹ چیز بنا دیں۔ اب دیکھیں جو درخت ہے، درخت کی ساری بیس پانی ہے، ایگری جی؟ جی کلاس، جی سر۔ دیکھیں آپ نے بیج بویا، پانی ڈالا، آپ نے پودا بڑا ہوا پھر پانی ڈال دیا، اب اس کو روزانہ پانی دیتے ہیں، اور پانی کی ضد کیا ہے، آگ، کیوں جی ایسے ہی ہے جی؟ جی شیخ صاحب۔ جی سر ایسے ہی ہے۔ اب آپ نے سارا دن اس کو پانی دیا، درخت پانی سے بھر گیا، پانی دیتے جا رہے درخت، اب پانی کی ضد آگ ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں ضد پیدا کرنے پر قادر ہے کہ پانی سے لبریز چیز سے اللہ آگ پیدا کر رہا ہے، اللہ اکبر، کیوں جی؟ کہنا پڑتا ہے نا کہ سبحان اللہ ہی،
और वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, और ये कहना पड़ता है कि फतबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन, की कितना बाबरकत है हमारा रब जो हर चीज को पैदा करने में कादिर है। वो चीज पैदा भी कर सकता है, उसकी जिद, उसका ऑपोजिट, उसका एंटोनिम भी पैदा कर सकता है। तो अल्लाह ताला अशिया से उनकी जिद निकालने पर कादिर है। उसने क्या किया, उस दरख्त से जिसके अंदर पानी 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 है, हत्ता कि आप देखते हैं जब उसका पत्ता खोलते हैं तो उसके अंदर, पत्ते के अंदर वो रतूबत मौजूद होती है, मरतूब, यानी कि वो खुश्क नहीं होता बल्कि वो भी पानी उसके अंदर मौजूद होता है, महसूस हो रहा था इसके अंदर पानी मौजूद है। पर मैं वो उस दरख्त से जो ग्रीन है उसके अंदर से आग को पैदा करते हैं। तो लिहाजा बोसीदा हड्डी की जिद बना देगा, यानी कि बोसीदा हड्डी की जिद क्या है, जीता जागता इंसान। तो फरमाया वो हड्डी जो बोसीदा है, मरी हुई है, अल्लाह उससे उसकी जिद यानी जिंदा इंसान निकालने पर कादिर है। और इसकी मिसाल अल्लाह ने कुरान मजीद में भी दी हुई है। सूरह बकरा में दूसरा तीसरा पारा शुरू होता है, उसके दूसरे सफ़े पर जब आप आते हैं ना तो रुकू शुरू होता है, अलम तरा इलल्लज़ी हाजा इब्राहीम फी रब्बिही अना आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी। उसकी जो दूसरी आयत है, अल्लाह फरमाया ओ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाला अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मियता आमिन सुम्मा बअसा क़ाला कम लबिस्ता क़ाला लबिस्तु यौमन अव बअद यौम। वो अल्लाह फरमाता है वो जो गधा उसका लेटा हुआ था, मरा हुआ, उसकी हड्डियां मौजूद थी, फरमाया आप इसकी हड्डियों को देखो कि हम इसकी हड्डियों को जिंदा करते हैं, सुम्मा नक्सूहा लहमा, फिर उसको गोश्त भी पहनाएंगे। तो ये जिद वाली मिसाल उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि हड्डी की जिद है जीता जागता इंसान। तो अल्लाह ताला जब शजर जो पानी से लबरेज है उससे उसकी जिद यानी कि आग पैदा कर सकता है, तो अल्लाह हड्डी से भी इंसान को पैदा कर सकता है। जी आमिर साहब। शेख मोहतरम, यहाँ पर जो आग पैदा करने की बात हो रही है, ये यानी कि जो हम लकड़ियां सुलगाते हैं, इससे मुराद ये है? जी जी। जजाकल्ला। एक ये भी है, और दूसरी बात ये है कि जो आपके जो दरख्त है ना, ये जब हम इस्तेमाल करते हैं, आपको ये जो फॉसिल फ्यूल्स, अभी हमारी जो स्टूडेंट ने भी कहा बीच में, अमन अब्दुल्ला ने, वो आपको तो फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं ना, वो दरख्त जो है दब गए, जमीन के नीचे चले गए और बहुत नीचे, उसके साथ साथ वो हड्डियां, वो जानवर मरे हुए, वो सारे के सारे जमीन का एक क्रस्ट होता है, एक कोर होता है, एक मेंटल होता है। वो जो कोर है सबसे नीचे, वहां पर वो सारी चीजें चली गई। क्रस्ट तो ये ना जिसपे हम चलते हैं, तो दरमियाना हिस्सा मेंटल कहलाता है, और उससे जो नीचे वो कोर है, तो इसका मतलब वो कोर के अंदर चीजें, वो सारी चीजें उसके अंदर से वो आग निकलती है। वो ये भी मुराद है कि वो दरख्त जो नीचे दब गए और उसके अंदर से भी बाहर जो निकलते हैं, तो वो पेट्रोलियम की शक्ल में होते हैं या गैस की शक्ल में होते हैं। तो वो जो CH4 मीथेन गैस है जो बाहर निकलती है और आपके बर्तनों को और आपके घर में इस्तेमाल होती है, उससे भी वो भी इस तरह मुराद है। वाज़ेह हो गया जी। जजाकल्ला खैर शेख साहब। दूसरा ये कि यहाँ पर फाइजा भी आ गया ना, फाइजा अंतुम मिनहु तूकिदून, तो फाइजा होता है अचानक के लिए, कि जैसे ही वो चीज अब आपके पास घर में लकड़ियां आती हैं तो तुम उसको सुलगाते हो। और आपको पता है ये भी आपको फर्क महसूस होगा कि गैस की पकाई और है और कोयले की पकाई और है और लकड़ी की पकाई और है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह। जी मानते हैं इस बात को कि नहीं जी? सर समझ नहीं आई लफ्ज की। मैं बताता हूँ, मैं देखिए, आप कोयले पे चीज पकाएं उसका जायका और होगा, आग पे पकाए ना, वो गैस वाली आग, उस पे जायका कुछ और होगा। और अगर आप उसको दूसरे पकाए किसी और चीज पर, यानी कि पकाने पकाने में भी फर्क है। अगर आप मिट्टी के बर्तन में पकाएं तो खाने का जायका कुछ और होगा, लोहे के बर्तन में पकाएं तो और होगा। मैं उसकी बात कर, जी समझ आ सर। गई? ठीक। जी जी सर। शेख एग्री, साहब। इस बात पे एग्री करते हैं ना आप? जी जी शेख साहब। सर। बता बिल्कुल। देता, आप एक खाना पकाए चूल्हे पर, तो उसका जायका देखें उस चिकन का, और उसको आप अब बारबेक्यू करें कोयले के ऊपर, तो जमीन आसमान का फर्क है। हाँ जी। जी सर सही है। अब इसकी मैं हरी फाइनल इसको अब देखिए, आप भी, आपका जिस्म भी हड्डियों से, गोश्त से, पट्टों से, टिश्यू से बना हुआ है, मेरा भी बना हुआ है, अबू जहाल का भी बना हुआ था, फिरौन का भी बना हुआ था, लेकिन क्यामत वाले दिन इनके अमाल मुख्तलिफ होने की वजह से नतीजा भी मुख्तलिफ होगा। उस तरफ अल्लाह का इशारा है असल में। एग्री जी? तो अल्लाह जी शेख जी फरमाता साहब। सर। है, अब अल्लाह फरमाता है वलैसल्लज़ी खलक़स समावाति, भला वो, देखिए आसमानों, और ये गौर करें जरा सारे माशाल्लाह स्टूडेंट इस वक्त एक्टिव हो, आसमान बड़े हैं कि इंसान का वजूद बड़ा है? आसमान बड़े हैं जी। आसमान सर। अच्छा जमीन, एक जमीन में, पूरी जमीन में कितने इंसान आबाद है इस वक्त? पता है, 8-9 अरब के करीब लोग, उनको जमीन और फिर जमीन खाली है, यानी कि इतनी बड़ी है। तो फरमाया जिसने आसमान बनाए, जमीन बनाए, बिकादिन अला यखलुक मिसलहुम, तो वो इस बात पे कादिर नहीं इन तरह के पैदा कर दे। अगर आसमान जैसी इतनी बड़ी मखलूक अल्लाह बना सकता है, सब आसमावात का नीचे ऊपर बना सकता है, इतनी गैलेक्सीज बना सकता है कि साइंस सर तोड़ने के बावजूद भी
सारी गैलेक्सीज को ना माप सकी है ना माप सकती है। तो फरमाया आसमान और जमीन इतनी बड़ी बड़ी चीजें। फिर वो जो सूरह मुल्क के अंदर वाला गज़य्यना समा दुनिया बिमसाबीहा, तो सितारे कितने कितने बड़े हैं। ये अब मेरा ख्याल है कि हम अपने स्टूडेंट से पूछते हैं जो अभी बोल रही थी, वो बताएं जी, थोड़ा सा अपना इल्म शेयर करें, नॉलेज के सितारों का और क्या ये सिस्टम है, कितने कितने बड़े सितारे हैं, कॉमेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं और ये प्लैनेट्स हैं, उसके बाद स्टार्स हैं, बताएं जरा। सर एग्जैक्टली तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन कम से कम जैसे अब जुपिटर सैटर्न बड़े सैयारे हैं, उसमें भी 10-10 जमीनें आ सकती हैं। अल्लाह, बिल्कुल ठीक। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था कि ताकि वो हमें ना नॉलेज शेयरिंग से फायदा हो, कि हमें क्लैरिफिकेशन हो कि अल्लाह ताला इतनी बड़ी चीजें, जमीन से बड़ी बड़ी चीजें हमारे ऊपर मुअल्लक हैं, ऊपर लटकी हुई हैं, अंदाजा लगाएं। और लटकी हुई चीज किसी वक्त भी इंसान पे गिर नहीं सकती, बताएं। जी सर। और अल्लाह फरमाता है कि हमने उसको रोका हुआ गिरने से, हमने उसको रोका हुआ गिरने से। वो तमाम चीजें कितनी खूबसूरती से अल्लाह ने लगाई हुई हैं। तो फरमाया कि वो तुम्हारी तरह के छोटे से इंसान नहीं पैदा कर सकता, तुम्हारा तो कद ही 5 फुट है, 5.5 फुट तुम्हारा कद है, और तुम बातें करते हो बड़ी बड़ी। हमने तो तुमसे पहले आद और समूद, अल्लाह ने सूरह हाका के अंदर जिक्र किया ना, सखरा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमन फतरल कौम फीहा सरा कान्नहुम आजाजु नखलिन खाविया। फरमाया जब उनको तबाह किया, जमीन पे मरे पड़े थे ऐसे जैसे खजूर के दरख्त काट के जमीन पे रख दिए जाए। और आपको पता है खजूर का दरख्त, ये अब आमिर साहब बताएं जी, खजूर का दरख्त एवरेज कितना लंबा होता है? काफी लंबा है शेख साहब। आप तो वहां रहते हैं ना, अंदाजा बताएं, को तीस जी चालीस जी। फुट तो होता ही होगा। जी बिल्कुल इतना है जी, तीस अब चालीस फुट बिल्कुल। 40-50 फुट कहाँ दरख्त, कितनी बड़ी कौम। और उसके बाद हमारा जो इस वक्त जो सबसे लॉन्गेस्ट टॉलेस्ट बनता है ना, वो तुर्की का, वो उसका कोजिन, उसका कद है 8 फुट 5 इंच, 8 फुट 5 इंच के करीब कद है। और कौम आद का जो कद है वो 60-60 फुट। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने तीसरे फरमाया कि माँ बाला को मे इशारा माँ आते ना, तुम तो 10वां हिस्सा नहीं हो उनका। जो कौमें हमने तबाह की हैं वो तुम्हारा इस कदर तुमसे स्ट्रांग थी कि तुम उनका 10वां हिस्सा नहीं बनते। तो फरमाया भला, यकीनन वो हुवल खल्लाकुल अलीम, मुबालगे का सीगा कि वो बहुत जबरदस्त खालिक है, वो जो मर्जी का पैदा कर सकता है। और वो उसने सूरह मोमिन में फरमाया कि लखल्कुस समावाति वल अर्जी अकबर मिन खल्किन नासी। फरमाया कि वो जो आसमानों और जमीन का पैदा करना है वो लोगों की पैदाइश से बड़ा काम है। अल्लाह ने वो किया हो तो तुम तो कोई, जिसे कहते हैं पंजाबी में या उर्दू में, बाकी भूली नहीं हो, तुम तो जब मर्जी पैदा कर लो। क्यों? इन्ना मा अमरू, आपको पता है इस वक्त अगर आप, मैं किसी को मैं हुक्म दूं, मेरे इस मुराद है कि मैं आपको कहूँ कि ये खाना बनाए, आप मेरे लिए चावल बनाए, आपको क्या करना पड़ेगा? सारी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, क्यों? जैसे ही है। जी शेख साहब ऐसे ही है। और आप कहेंगे जी थोड़ा सा वक्त दें, आधा घंटा लगेगा सिर्फ चावल तैयार होंगे, तो अल्लाह फरमाता है मेरे इस तरह का नहीं है। इन्ना मामरू, उसका हुक्म क्या है? इजा अरादा शैन, जब वो इरादा कर ले किसी चीज का, अन यकूल लहू, कि वो कुन फयकून, तो वो हो जाती है। वो हाल में भी हो जाती है, माजी में भी हुई है, मुस्तकबिल में भी हो जाती है, कुन फयकून। तो ये अल्लाह ताला का अमर क्या है? जब ये अल्लाह ताला इरादा रखता है किसी चीज का, उसने इरादा कर लिया, उसने सिर्फ कुन कहना है, इंसान तबाह हो जाएंगे। कुन कहना है, इंसान नए बन जाएंगे। कुन कहना है, आसमान तबाह हो जाएगा। कुन कहना है, जमीन तबाह हो जाएगी। कुन कहना है, इज़ा समाउन फतरत वइज़ल कवाकिब इंतसरत वइज़ल बिहारु फुज्जिरत वइज़ल कुबूर बुसिरत। इस तरह फरमाया इज़ा शम्सु कुव्विरत वइज़न नुजूमुन कदरत। कुरान जी भरा पड़ा है, इक़्तरबत इस्साअतु वनशक्कल कमर। तो ये तमाम आयात दलालत करती है कि अल्लाह जब चाहे, जिस वक्त चाहे, पूरी कायनात तबाह कर दे, उसकी जगह नए लोग बसा दे। फरमाया वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। फरमाया ये अल्लाह के लिए जरा मुश्किल नहीं, उसने कौन कहना काम हो जाना। और ये देखिए यहाँ पर एक और भी दलालत निकलती है, जो आदमी, जो जो खालिक कुन कहे और पूरी कायनात तबाह हो जाए, उसका कितना फजल और करम है कि वो हमें मोहलत देता है, हम गुनाहों से बचते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो मोहलत हमारे फायदे की होती है, कि सारी उम्र गुनाह करते हैं, अल्लाह हमें मोहलत देता जाता है। हालांकि वो कुन फयकून वाला है, जब चाहे हमारे जैसे सारी कायनात के लोग तबाह कर दे, इसके बावजूद वो कहता है ये मेरा बंदा, इसको मैं मोहलत दूंगा ताकि मेरे रास्ते पर आ जाए। तो ये भी दलालत इसके अंदर मौजूद है। फरमाया फसुबहान अल्लज़ी, पाकीज़ा है, हर नक से पाक है कौन? फसुबहान अल्लज़ी बियदिही मलाकूत। ये मलाकूत है, ये मुल्क जो मस्दर है ना, मुल्क जो आपने सुना हुआ है, कुरान में यूज हुआ है ना, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्का मन तशाओ। तो मुल्क एक छोटी चीज है, मलाकूत उसका मुबालगा है। यानी कि इसका मतलब है कि सारी बादशाहत अल्लाह की है, और जिसको अल्लाह मुल्क देता है, ये छोटी सी बादशाह सऊदिया की दे दे,
जापान की दे दे, तो ये भी असल बेसिकली अल्लाह ने दी हुई है। तो मलाकूत उसके हाथ में है, जब चाहे वो छीन ले, जब चाहे वो दे दे। तो मलाकूत का मालिक सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। फरमाया सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलाकूतु कुल्ली शैइन, हर चीज की मलाकूत, कामिल बादशाही वो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह ताला बादशाह को चाहे, अभी पिछले दिनों एक मलका फौत हुई है, किस मुल्क की थी जी वो? इंग्लैंड की। इंग्लैंड को कई साल तक, मतलब मेरे इलाके को था, वो 1952 से मलका है, मतलब वो 60 65 साल उसने बादशाहत की है, बहुत हो गई। क्योंकि मलाकूत अल्लाह के हाथ में है। बादशाह बादशाह तो बन सकता है, लेकिन वो मलाकूत उसके हाथ में नहीं है। उसकी सांसों की डोरें अल्लाह ताला जब चाहे खत्म कर सकता है, और वो सीधा हड्डी बन जाएगा। और मलाकूत सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। इसलिए फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, अब ये आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फरमाया व इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। तो नीचे ये मुफस्सिर ने राहिमहुल्लाह ने लिखा भी हुआ है कि कारखाना है, उसमें मशीनें रखी हुई हैं, वो बेहिस्सो हरकत रहती हैं जब तक उनमें करंट ना गुजारा जाए। बस स्विच ऑन करने की देर है तो वो फौरन शुरू हो जाती हैं। वो कहते हैं कि यही समझ लीजिए कि अल्लाह ताला के अमर कून की है, इधर अल्लाह ने इरादा किया, उधर वो चीज़ बन जी जो मतलब। अल्लाह ताला हमें सूरह यासीन को समझने की तौफीक देगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें इसको मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाई।